हेलो, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। जैसे आपने देखा होगा, मैदानी क्षेत्र की मिट्टियाँ अलग होती हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी से डिसाइड होता है कि किस जगह की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, ये कितनी शक्तिशाली है। उस आधार पर कृषि की जो उपज होती है वो निर्भर करती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये खादर मिट्टी होती है। ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी बाढ़ आ जाती है और मिट्टी बहकर इधर उधर हो जाती है, वो खादर मिट्टी कहलाती है। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी क्या किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? कपास। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24%। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन के लिए होता है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। यदि मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का जो कटाव होता है उसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो वनों का रोपण करके। इससे क्या है, वन की पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं और उस कारण मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है? अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुखरेला मिट्टी। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालावर तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे वांगर और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर। लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा? 8 वर्गों में। अब हम भारत में कृषि का टॉपिक देखेंगे। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? 47%। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल है? खरीफ की फसल।
खरीफ की फसल में खरबूज है, तरबूज है और सब्जियां आती हैं। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। इसमें खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। और रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। जायद की फसल खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। पिछले उसमें जायद की फसल में खरबूजा, ककड़ी होती हैं, खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का और रबी की फसल में गेहूं, चना, जौ, मटर। और जो नकदी फसल होती हैं गन्ना, रबर, तंबाकू, सूरजमुखी आदि, ये नगद बेचकर इससे धन कमाया जा सकता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1967 से 1968 ईस्वी। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से, मछली पालन से। श्वेत क्रांति का दूध से। नीली क्रांति मत्स्य अर्थात मछलियाँ जो होती हैं ज़्यादातर अक्सर नीली होती हैं। श्वेत क्रांति दूध से, क्योंकि दूध सफ़ेद होता है और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई जा गई? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई और बुवाई से सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना है? 70%। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, सन इत्यादि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? पश्चिमी बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम खेती क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में।
कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।